हार की हताशा ममता दीदी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। किसी भी सूरत में बंगाल उन्हें बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ममता दीदी मुर्शिदाबाद में एसआईआर के खिलाफ रैलियां कर रही हैं, लड़ जाएंगे। जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी जी जाएंगे बंगाल, और जंगल राज खत्म होगा। दीदी की तैयारी तो है बंगाल जीतने की। बंगाल जीतेंगे, बंगाल उनके कर्मों से जीतेंगे, चोरी करके जीतेंगे। ममता बनर्जी के कर्मों से जीतेंगे। कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप घुस नहीं पाई, ऐसी स्थिति बना दी उन्होंने। ममता दीदी को ये पता है कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए अगर देश में कहीं है तो वो बंगाल के अंदर ही है। अच्छे से एसआईआर करवा लिया जाए तो आप समझ लीजिए कम से कम 1 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे। आधार बनवा के तुम वोट डलवा रही हो, इसीलिए हिली पड़ी है। फिर उसके बाद 100-200 गुंडों की फौज लेके और कलकत्ता की गलियों में घूम रही होगी, एसआईआर नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। बंगाल की जनता ममता दीदी को उखाड़ फेंकेगी। ममता दीदी इतनी बौखलाई क्यों हुई है? ममता दीदी क्यों बौखलाई है वो सारे देश ने देख लिया है। ममता दीदी को ये पता है कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए अगर देश में कहीं है तो वो बंगाल के अंदर ही है। बंगाल में एक अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए, अगर सही से अच्छे से एसआईआर करवा लिया जाए तो आप समझ लीजिए कम से कम 1 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे। तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर 1-2% भी इधर उधर हो गया तो बंगाल की सत्ता गई। तो 1-2% की तो बात छोड़ दो, मुझे पता है बहुत तगड़ा उलटफेर होगा इस बार, और बंगाल की जनता ममता दीदी को उखाड़ फेंकेगी। आप देखिए ये लोग एसआईआर के पीछे पड़े हुए हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है, चोरी कर करके सरकार बना रहे हैं लोग। आप लोग देश की जनता को बताना चाहता हूँ, अभी जो बिहार में चुनाव हुए हैं और जो 3 सीटें ऐसी जीती थी एसआईआर के बाद, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने 3 सीटें ऐसी जीती थी जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अगर एसआईआर में इनके वोट कट रहे होते तो भाजपा की सीट चली क्यों जाती हाथ से। दूसरे, इनके पास कोई चारा नहीं है। इनके पास अब ये पूरी देश पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये केवल मरे हुए वोटों के सहारे, फर्जी वोटों के सहारे और घुसपैठियों के सहारे जहां कहीं इनकी सरकार बन रही थी वो इसलिए बन रही थी। ये बिहार चुनाव में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। जो 10% वोटों का उछाल आया वोटिंग में, और इतना अंतर आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में जो इतना अंतर आया है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि इन लोगों को डर इसी बात का है, ये अगर चले गए। भाई देखो, यहाँ की तो मैं बात मानता हूँ, शहर में आप नोएडा में खड़े हुए हैं, नोएडा में कोई एक्सपायर हो गया या कुछ भी हो गया, फटाफट डिजिटलीकरण है पूरा, सब सेट हो जाती है मतदाता सूची। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गाँव में आज भी ऐसी स्थिति है। मुझे 30 वर्ष हो चुके हैं अपना गांव छोड़े हुए, और 30 वर्षों में पिछले 5 साल हुए हैं जब मेरा गांव से वोट कटा है। यानी मैं यहाँ भी पिछले 30 वर्षों से वोट डाल रहा था और वहाँ मेरा वोट था। अब वहाँ हम डाल तो सकते नहीं हैं, तो ये विपक्षी हमारे वोट को दूसरे के नाम से फर्जी वोट डलवा रहे थे, उनका कट ऑफ हो रहा था। जो 60-65 लाख वोट बिहार में कटा है वो ऐसे ही थोड़ा ही ना कटा है, गाँव में अभी भी स्थिति ऐसी है। मुझे आप बताएं, मुझे तब तो मान लो इतना राजनीति का वो नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक बूथ पे पता चला कि हमारे यादव भाई वर्ग जो है 100 वोट उनके हैं, 55 वोट मुस्लिम्स के हैं, 150 वोट। बिहार के चुनाव तो सर हो गए, लेकिन ममता दीदी मालदा में, मुर्शिदाबाद में एसआईआर के खिलाफ रैलियां कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हम लड़ जाएंगे और एसआईआर जो करा जा रहा है ये फर्जीवाड़ा, वो हम होने नहीं देंगे। ममता दीदी के लिए क्या कहेंगे आप? तो ना करें फर्जीवाड़ा, किसने बोला कि फर्जीवाड़ा करने दें? एसआईआर का विरोध कर रही है ना, लगातार रैलियां कर रही है। उनके विरोध करने से होना क्या, वो तो अंतिम प्रक्रिया 11 तारीख की लास्ट डेट आ गई है, वो तो एसआईआर तो होना ही है। और ममता दीदी को ये समझना चाहिए सबसे पहले कि एसआईआर होने के जैसे ही घोषणा हुई, बॉर्डर पे लाइन लग गई। किसने भगाया उनको? बॉर्डर पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाइन लग गई, वहाँ हजारों लोग जमा हो गए जाने के लिए। किसने भगा दिया? अपने आप ही तो जा रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है
उन्हें पता है कि यहाँ पे हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, वहाँ पे अपने आप भीड़ लग गई और मुझे बांग्लादेश भेजो। वहाँ पूरी जो है बीएसएफ को इतना मशक्कत करनी पड़ी, उनको एक एक करके सबको हजारों लोग, लगभग करीब करीब जो है 25 से 30 हजार लोग जा चुके हैं अब तक, और बराबर प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पे किसने खदेड़ा? अपने आप जा रहे हैं। ममता दीदी को ये लग रहा है कि ऐसे वो चले जाएंगे, सीमावर्ती क्षेत्र है, मैंने फर्जी बनाए हैं, उनका क्या होगा। अब वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि उसमें पिताजी का नाम पूछा जा रहा, माताजी का नाम पूछा जा रहा है, जो एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा। तो भैया बता दो ना साफ साफ कि हम बिना माँ बाप के हैं, हमारे माई बाप का कोई पता नहीं है, हम कहाँ से आए हैं। किसको अपने माँ बाप का नाम पता नहीं होता है, जो माँ बाप का भी नाम नहीं बता सकते हैं। आधार तो बन जाता है, आधार चलिए मैं चलता हूँ, आपको 150 रुपये में आधार बन जाता है। आधार बनवा के तुम वोट डलवा रही हो, इसीलिए हिली पड़ी है। फिर उसके बाद 100-200 गुंडों की फौज लेके और कलकत्ता की गलियों में घूम रही हो कि एसआईआर नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हार की हताशा ममता दीदी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। किसी भी सूरत में बंगाल उन्हें बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो हड़बड़ाई हुई हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बंगाल में हम इनकी केंद्र की सरकार हिला देंगे अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की। अरे तुम्हें छेड़ कौन रहा है? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग तो बिका हुआ है और ममता दीदी कह रही है मैं पूरी राजनीति हिला दूंगी, पूरी दिल्ली हिला दूंगी, हमसे टकराने की कोशिश ना की जाए। तो उनसे कौन टकरा रहा है? टकराने कौन जा रहा? क्या मोदी जी गए वहाँ, अखाड़ा बन गया वहाँ? मोदी जी की तैयारी तो है बंगाल जीतने की। बंगाल जीतेंगे, बंगाल उनके कर्मों से जीतेंगे, चोरी करके जीतेंगे। ममता बनर्जी के कर्मों से जीतेंगे। जैसे जंगल राज 20 साल तक, 15-20 साल तक लालू का चला था, इसीलिए तो उसके बाद परिवर्तन आया। तो इनको भी 15 वर्ष हो चुके हैं जंगल राज चलाते हुए। जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी जी जाएंगे बंगाल, और जंगल राज खत्म होगा। आप बताइए, आपको बंगाल की स्थिति, आप लोग अभी जाएंगे, चुनाव आ रहा है, सारे टीवी चैनल जाएंगे, मीडिया वाले जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप देखना कितने इलाका ऐसे आएंगे जहां आप कहेंगे कि वहां मत जाओ रिपोर्टिंग के लिए, और मैं आपसे बात करूंगा, आप बताना कि कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप घुस नहीं पाई। ऐसी स्थिति बना दी उन्होंने। कश्मीर फिर भी बहुत अच्छा है, कश्मीर के आप किसी भी कोने में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन बंगाल में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप कदम भी नहीं रख सकते हैं। वो नींव उनकी हिल गई। अगर वहाँ पे एसआईआर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट तो छोड़ो, मुझे पता है कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ममता और वहाँ के लोग, कैसा लगता है कि पूरी तरीके से प्रक्रिया नहीं कंप्लीट होगा? इसलिए नहीं हो पाएगा कि वहाँ पर गुंडों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। और बिहार चुनाव क्या, जब से एसआईआर का नाम, किसके गुंडे हैं? ये टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के ही तो गुंडे हैं। जैसे यूपी में सपा के गुंडे, 3 ही तरह के गुंडे हिंदुस्तान में केवल जाने जाते हैं। यूपी में सपा के गुंडे, बिहार में आरजेडी के गुंडे, और बंगाल में टीएमसी के गुंडे। और मुझे बता दो, कहीं भी किसी भी गुंडों की चर्चा होती हो पूरे देश में, तो टीएमसी के गुंडों ने इतना काम कर लिया है वहाँ, पूरे सब फर्जी माँ बाप, बाप दादा तैयार करके बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन अगर 100% एसआईआर की आप बात कर रहे हैं, 100% ना होके केवल 25% ही चुनाव आयोग को कामयाबी मिल गई, मतदाता शुद्धिकरण अगर 25% ही हो गया, तो ममता की कुर्सी चली जाएगी। ये बात ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसको ये समझ लेना चाहिए कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और जो करना सब करते हैं। एसआईआर तो बराबर चल रहा है, बताइए आप मुझे। बीएलओज इतना क्यों मर रहे हैं? तमाम तरह के आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि बीएलओज मर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन। और वीडियो बना बना के बीएलओ ये कह रहे हैं कि हम पे इतना प्रेशर किया जा रहा है, इस वजह से हम अपनी जान गंवा रहे हैं। तो बीएलओज क्यों मर रहे हैं सर, ये बताइए आप। बीएलओ तो मुझे तो हंसी इस चीज की आ रही कि आप बीएलओ में अलग अलग पार्टी के बीएलओ नहीं होते हैं, सारे भाजपा के हैं, सारे पार्टियों के भी तो हैं उसमें, और ये भी एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। मैं बीएलओ के लिए एक बात, चला रहा है ये प्रोपोगेंडा जो किसकी जान ले चली जा रही है? विपक्ष जान चली जा रही। अरे मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुझे तो इस विपक्ष पर इतना भी यकीन नहीं है कि 4 से बीएलओ को तो इन्होंने खुद जहर दे के मार दिया होगा। यहाँ पे सिर्फ अपनी चीज को, अपनी बात को वजनदार ढंग से रखने के लिए खुद ना मरवा दिया हो, मुझे तो ये लगता
रहा है। और अगर बीएलओ के लिए एक संदेश देना चाहता हूं, अगर वो काम के बोझ से मर रहे हैं, बताइए किसकी कौन से बीएलओ की नाइट ड्यूटी लगी हुई है? कौन 6 बजे 7 बजे के बाद कौन सा बीएलओ काम कर रहा है? काम नहीं जिंदगी में करना पड़ा ना, पहली बार काम करना पड़ रहा है। और अगर काम के तनाव से मर रहे हैं बीएलओ साहब, तो जी काम का बोझ हर एक हिंदुस्तानी के ऊपर है, मेरे ऊपर भी है। मैं भी 24 घंटे तनाव में रहता हूं, मैं भी काम करता हूं। और तुम्हारे पास अगर जो महीने भर के लिए 2 महीने के लिए काम आया और तुम्हें तनाव आ गया, तो भैया आइए आप। लेकिन विपक्ष के लिए मैं इतना कहूंगा, मुझे इन पर एक रत्ती भरोसा नहीं है। ये 2-4 बीएलओ को स्वीट पॉइजन जहर दे के भी मार सकते हैं। इस मुद्दे को बरकरार रखने के लिए, इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए अगर इन बातों में सत्यता नहीं है और विपक्ष इतना साफ सुथरा है, तो आप मुझे बताइए विपक्ष संसद क्यों नहीं चलने दे रहा है? संसद ने 10 घंटे का टाइम मुकर्रर किया हुआ है, इन्होंने एसआईआर पे चर्चा की मांग की है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है कुछ है ही नहीं। संसद में हम बात उठाएंगे, संसद में आवाज अरे राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लाते हैं, तरह तरह के बम लाते हैं और दुनिया को सामने दिखाते हैं, कितनी पीपीटी लाते हैं कि देखिए ये फर्जीवाड़ा इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये फर्जीवाड़ा देश में हो रहा है और वोट चोरी हो रही है। अरे आपने बहुत अच्छा याद दिलाया राहुल गांधी के बारे में। इन्होंने कौन सी वो ब्राजीलियन और कंबोडियाई कौन सी मॉडल थी, मुझे तो ये भी नहीं, शायद ब्राजील वाली मॉडल थी, ब्राजील की, उसके 27 वोट दिखाए। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये इन्हें किन सूत्रों से मिले हैं। कौन सा सोर्स ऐसा था कि जो इनको ये 27 ब्राजीलियन स्टार की जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उठाई है राहुल गांधी ने? बिल्कुल नहीं उठाई है। उन्होंने खुद राहुल गांधी ने अपने मुंह से स्वयं बोला है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ हमारे विश्वस्त एजेंसियों के द्वारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, मैं स्वयं देख चुका हूं। और अगर है तो ये चुनाव आयोग इसको 70 बार बोल चुका है कि आप आइए, हलफनामा दीजिए, बताइए मुझे, कोर्ट जाए। कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है राहुल गांधी? कोर्ट जाए, कोर्ट जाएगा नहीं, चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करेगा नहीं, केवल आएगा स्क्रीन बड़ी सी लेके और ऐसे टीचर की तरह पढ़ाने लगेगा, ये देखिए ये देखिए। इसके सोर्स का पता लगाना चाहिए। वो तो समझाते हैं ना जनता को कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, भाजपा सरकार आपको मूर्ख बना रही है, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार मिले हुए और मूर्ख बनाया जा रहा है, आपका वोट काटा जा रहा है, हम आपका वोट काटने नहीं देंगे। राहुल गांधी का संकल्प है। जनता कितनी बड़ी मूर्ख है, ये राहुल गांधी को पता चल गया बिहार में, बाकी और पता लग जाएगा बंगाल में। इसके मूर्ख बनाने से होगा क्या? इनके मूर्ख बनाने से जनता मूर्ख बन जाएगी? मुझे ये बताइए, अगर वोट चोरी हो रहे हैं, तुम लड़े थे 70 सीटों पे या 60-65 सीटों पे, तुम्हें 5 मिली, ओवैसी को भी 5 सीट मिली। अगर वोट चोरी हो रहा है, ओवैसी को 5 सीट, मोदी जी ने क्या कहा, ओवैसी जी को दान में दे दीजिए 5 सीट है। ये मूर्ख है। इसकी एक जनता पूरी तरह से जानती है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये घरों में खाली बैठे होते हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, घर की औरतें, महिलाएं इनसे त्रस्त हैं। ये कोई बात नहीं कर पाते हैं तो यही कहते हैं लौकी क्यों बना ली, मैं लौकी खाता नहीं हूं, बैगन आलू क्यों बना लिए, मैं खाता नहीं हूं। अब क्या है कि आप लोग कैमरा लेके संसद के बाहर पहुंच जाते हो, इन्हें अपने आप में ही लगता मैं बहुत बड़ा नेता हूं। ये कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। जनता इन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर चुकी। अब ये सिर्फ मीडिया में छाए हुए हैं, मीडिया के अलावा और इन्हें कहीं शरण नहीं मिलती है, ना इनकी कहीं कोई वैल्यू है, ना ये जनता को अगर मूर्ख बनाते तो देखिए ना, आपके चैनल पे मैं बोल के गया था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, तो आखिर हमारे भी तो कुछ आकलन होंगे, कुछ आंकड़े होंगे, कुछ इनकी कारगुजारियां होंगी, ऐसी थोड़ी मैंने कह दिया था। तो आप, और ये एक चीज और आप ध्यान रखिए, ममता दीदी को मैं सलाह देना चाहता हूं कि अभी यहाँ पे छठ पूजा की वजह से पूरा एनसीआर का बिहारी खाली होके बिहार पहुंच गया था वोट डालने के लिए। तो ममता दीदी इस एसआईआर के काम में सहयोग दें, क्योंकि यहाँ भी बंगालियों के वोट हैं और बंगाल में भी जो तुम फर्जी डलवाती हो वो वोट हैं। अब की बार एनसीआर का बंगाली भी जाएगा वहाँ वोट डालने के लिए। तो ममता दीदी आप कटवा लो जल्दी से ये सारे वोट, नहीं तुम्हारी बहुत बुरी हार होने वाली है। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, और नहीं तो रिजल्ट आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा।